नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 11th क्लास का पद्य खंड का पहला लेसन। जो आपकी बुक है आरूह, उसके पद्य खंड का पहला लेसन। और मैं सीधे आपको क्वेश्चन आंसर पर ही ले चलूँगा। इससे पहले मैंने गद्य खंड के जितने भी 10 लेसन थे ना, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है। देखिए, पहला लेसन है आपका पद्य खंड का, ठीक है। पार्ट चैप्टर 1, पार्ट का नाम है कबीर, है ना। देखिए, आपको केवल आराम से क्या करना है, सुनना है। अगर एक दो बार आप वीडियो को आराम से सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो हमें ये बताना है कि कबीर ने ये कहा है कि ईश्वर है एक, है ना। सभी धर्मों का ईश्वर क्या है, एक है। तो उन्होंने इसके लिए प्रमाण भी क्या दिए हैं, क्या प्रूफ है उनके द्वारा कि ईश्वर एक है। देखिए, उन्होंने ये कहा है हमसे कि देखिए, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, यानी पूरी विश्व में एक ही वायु और जल है ना। हवाओं के लिए तो कोई सीमा धर्म नहीं बटा हुआ है ना, है, ठीक है। उसी प्रकार संपूर्ण संसार एक ही परम ज्योति में व्याप्त है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। यानी सभी मानव जो जो जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही मिट्टी, मतलब उनकी जो संरचना है, उनके शरीर का जो वो तंत्र है वो एक जैसा ही है ना। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक इंसान का जो शरीर का जो जाल होता है ना, सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होते हैं, उनके न्यूरॉन वगैरह हर चीज़ सब में एक जैसे समान होते हैं। तो उनका अर्थ कहने का यही है कि मानव एक ही मिट्टी अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ठीक है। परमात्मा, अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग जैसे अलग अलग उनका शरीर हो। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त है ना। परमात्मा जो लकड़ी में, जैसे लकड़ी में उनके द्वारा, उनके अनुसार लकड़ी में अग्नि रहती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम जब जलाते हैं तो वो जल जाती है। यानी जब उसमें ताप लगाते हैं तो अग्नि व्याप्त हो जाती है, निकल आती है लकड़ी में, लेकिन हम दिखती नहीं है। उसी तरह एक ही मिट्टी से सब बर्तन अथवा सभी जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। उनने ये 4 तर्क दिए हैं हमको यह बताने के लिए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर भी कैसा है, एक है। सभी धर्मों का ईश्वर एक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, ठीक है। देखिए, मानव शरीर का जो निर्माण है वो अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, ये 5 तत्व हैं। फिर से आपको मैं बता दूं, देखिए, आग, ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश, ये अपने तरीके से मैंने बता दिया है ना। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं से इनको पंच तत्व भी कहा जाता है और इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण हुआ है कबीर के अनुसार। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न को हम समझ लेते हैं पहले कि जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर आपको बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या रूप है। हमको ये ऊपर 2 पंक्तियां दी हुई हैं, इन दोनों पंक्तियों को पढ़कर हमें ये बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है ना। अब ईश्वर का क्या स्वरूप है, जैसे हम अब नॉर्मल बात कर लेते हैं तो हमारी नज़रों में ईश्वर का क्या स्वरूप है। देखिए, हमारी नज़रों में ईश्वर, जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप अलग है, लक्ष्मी जी का स्वरूप अलग है ना, गणपति जी का स्वरूप अलग है। तो ईश्वर का स्वरूप किसकी, कबीर की दृष्टि में क्या है उनकी नज़र में। तो देखिए, इसका उत्तर है कि इसको हम थोड़ा साइज छोटा कर दें। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर पद से ली गई हैं, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया ये कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियां। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी नाश ना हो, है ना, जिसको कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कैसा स्वरूप है, अविनाशी। पहला पॉइंट आपको पता पड़ गया। कबीर दास इन पंक्तियों के कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है ना, लकड़ी में अग्नि रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में व्याप्त है। यानी सभी जीव उनके आत्मा के रूप में परमात्मा ही रहता
है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक मतलब सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। अजर अमर, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, और अमर मतलब जो कभी मरे ना, ठीक है। तो अजर और अमर है। और अविनाशी, अविनाशी में जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है। देखिए, बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, मतलब लकड़ी को काट सकता है बढ़ई, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक। आग, अगर हम लकड़ी के 2 टुकड़े कर देंगे, चाहे उसके 4 टुकड़े कर देंगे, तो वो चारों ही जलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि लकड़ी के 2 टुकड़े कर दे तो जलेगा नहीं, मतलब जो उसके अंदर जो अग्नि है ना, कबीर की दृष्टि में, उसको नहीं मार सकता कोई भी। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, उसी तरह जैसे मनुष्य का शरीर नश्वर है, मतलब नष्ट हो जाता है, जल जाता है, परंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा रूपी परमात्मा है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती है ना। इस प्रकार पद में आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, मतलब उनकी जो उनके स्वरूप, उनके अनुसार जो जो ईश्वर है वो आत्मा का स्वरूप है ना, जो प्रत्येक जीवों के अंदर जो आत्मा है वही उनके अनुसार परमात्मा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। देखिए, बहुत इजी है। कबीर अपने को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण है। अपने को दीवाना मतलब अपने को पागल बोलता है, वो अपने को दीवाना बोलता है ना, दीवाना। देखिए, उनके अनुसार ईश्वर कैसा है, निर्गुण, मतलब निर्गुण मतलब ईश्वर का कोई निर्गुण मतलब कोई गुण ही नहीं है ना, बिना गुण का, ना अच्छा ना बुरा, ना कुछ भी प्रकार, किसी भी प्रकार से निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है ना, कोई भी आकार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर, उनके अनुसार तो जो आत्मा है ना, वही ईश्वर है। अजय अमर है और अविनाशी है। अजय अमर मैं बता चुका हूँ, अविनाशी बता चुका हूँ। और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। क्या कर लिया है इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार, मतलब कि उन्होंने इस इंटरव्यू, प्रत्यक्ष होता है जब हमारे कोई सामने बैठता है ना, इंटरव्यू साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन आत्म का साक्षात्कार मतलब अंदर से ही उनसे बातचीत कर ली है ना, किससे, ईश्वर से, उनको पहचान लिया है ना, क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक जीव के अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है, ठीक है। अब देखिए, अब वे राग द्वेष अहंकार मोह माया से दूर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने कहते हैं अपने आप को, है ना। वो दुनिया की मोह माया लालच से दूर हो चुके हैं और अपने आप को दीवाना कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि जो कबीर जी हैं, इन्होंने दुनिया के मोह माया लालच को भूलकर यानी छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन हो गए हैं, इसलिए वे अपने आप को क्या कहते हैं, दीवाना। ओके, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। बोराने का मतलब होता है कि संसार पगला गया है। ओके, अब देखिए ऐसा क्यों बोला है। अब सीधे पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए, पहले मैं कुछ आंसर नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं नॉर्मल बता देता हूं। देखिए, उनने ऐसा इसलिए कहा है कि लोग जो है अंधविश्वास और आडंबर में बंधे हुए हैं। उनके अनुसार लोगों को भगवान की सच्ची भक्ति का जानकारी नहीं है। जैसे कोई व्रत रखता है, पुण्य पूजा पाठ करता है, उनके अनुसार में ये सब ढोंग हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति ईश्वर की कुछ और ही है ना, सच्ची भक्ति ईश्वर की कुछ और ही है। तो इसलिए लोग को उन्होंने कहा है कि जो जग है वो तो पगला गया है, बोरा गया है, ठीक है। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर है, कबीर दास जी इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। अब ऐसा क्यों है, उनका ऐसा मानना है इसलिए क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। अब बताओ, मतलब संसार के जो लोग हैं वो झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीर जी कहने का तात्पर्य है कि संसार के लोग बाहा आडंबर में उलझे हुए हैं, यानी अंधविश्वासों में, आडंबर मतलब अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, है ना। देखिए, मतलब कि ये है कि लोग जो बाहरी आडंबर मतलब कि जैसे कि
व्रत है, पूजा पाठ है, पत्थर पूजा है, मस्जिद अस्जिद, मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं कबीर जी के अनुसार जो है ये सब अंधविश्वास हैं। सच्ची पूजा उनके अंदर जो आत्मा, जो सच्चे स्वरूप भगवान है वो खुद की आत्मा से है ना। इसीलिए उनने ऐसा कहा है कि जग जो है बोरा गया है, पागल हो गया है, कि जो गलत चीज़ है उसको अपना लेता है और सच्ची चीज़ों को जो ठुकराता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोलता है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। अब कबीर जी ने हमसे कहा है जो लोग नियम और धर्म का पालन करते हैं ना, उनकी कमियां हैं उनमें। अब कौन कौन सी कमियां हैं ये देखिए। तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। कि जो वो नियम और धर्म से तो चलते हैं, पूजा पाठ करते, व्रत मृत सब करते, लेकिन जो ईश्वर तत्व है ना, ईश्वर तत्व, तत्व तो आप जानते हैं ना, एलिमेंट, उससे कोसों दूर है, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है ना। जो असलियत में जो ईश्वर की भक्ति है ना, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे लोग बाह आडंबर, जैसे बाह आडंबर मतलब अंधविश्वास, जैसे पत्थर पूजा है ना, जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना मूर्ति की, तीर्थ व्रत करना, तीर्थ वगैरह ये सब करते हैं है ना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हैं, छाप तिलक लगाना, छाप तिलक। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सब कबीर की दृष्टि में और पाठ का आंसर है। ठीक है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है, याद रखना। देखिए आगे क्या है, आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से दूर रहते हैं। ठीक है, कौन, जो नियम धर्म से जो लोग चलते हैं, इनमें यही कमियां हैं कि ये लोग जिस बाहरी आडंबर यानी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, लेकिन सच्चे धर्म से, वास्तविकता से दूर रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो देखिए इसका नॉर्मल सा आंसर है कि देखो इसका इतने लिख सकते हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। इतना ही नॉर्मल आंसर हो गया कि ऐसे शिष्य जब, मतलब ऐसे गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, अंधकार में डूब जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंड और बाह आडंबर में विश्वास रखते हैं। कौन, अज्ञानी गुरु है ना। अज्ञानी गुरु किस किस में विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों में। ठीक है, और इसी प्रकार वे शिक्षा अपनी शिष्य को देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका, आखिरी प्रश्न भी है कि बाह आडंबर की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका उत्तर है कि बाह आडंबर की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में की गई है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। जैसे कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह आडंबर में उलझे रहते हैं, यानी अंधविश्वास में। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा और मेरा धर्म बड़ा। इस प्रकार से वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं, यानी अपने आंतरिक परमात्मा को भूल जाते हैं। उनके अनुसार, बस आप इतना समझ लीजिए कि कबीर जी के अनुसार भगवान का स्वरूप व्यक्ति के अंदर ही है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता, यही सब भगवान की सच्ची पूजा है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें, और आने वाले चैप्टर के सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल है, ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।